नमस्कार मित्रों, आज मैं आपका दोस्त गणपत सिंह और एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंगराज कर्ण इतने महान कैसे बने, इनके साथ में इतनी शक्तियाँ कैसे, ये इतने विख्यात क्यों हैं, बाकी योद्धाओं से भी ज़्यादा विख्यात ये क्यों हैं। तो ये सब जानने के लिए, ये सब समझने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए अंत। और वह दानवीर भी क्यों हैं, तो ये सब भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर दोस्तों, सिंपली आपने देखा होगा, सिंपली आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा विख्यात में नाम देखा जाए तो अंगराज कर्ण का। सूर्यपुत्र कर्ण, राधे कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, ऐसे कई नामों से विख्यात हैं। इसे कवच और कुंडलधारी कहते हैं, जिन्हें विजयधारी भी कहते हैं, जो विजय ही रहते थे। अब बात दोस्तों इस बारे में करता हूँ कि वह इतने महान क्यों थे और ये इतने इस संसार में विख्यात क्यों है। तो दोस्तों सिंपली बात ये है कि वह अपने वचनों पर अटल रहते थे। वह जो ठान लेते थे वह पूरा करके बैठते थे। वह जो चाहते थे उस जनता के लिए उचित था। वह दुनिया के बारे में सोचते थे, अपना बिल्कुल नहीं सोचते थे। वह सोचते थे कि सारा संसार सुखी रहे। जो मैंने दुख देखा है वो कोई और ना देखे। जो मैंने नीच जाति का होकर जो दुख देखा है, मैंने जो इस जाति में पीड़ा देखी है वो कोई और व्यक्ति ना देखे। ऐसी पीड़ा किसी और को ना मिले और ऐसा मानवता किसी ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। इसलिए उसने शिक्षा भी ग्रहण कर ली थी और वह इतना महान, इतना शस्त्रधारी था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। और इसी कारण दुर्योधन ने इस बात का फायदा उठाकर कि वो बोले, अर्थात कि वह बहुत ही सीधे साधे हैं, जो झूठी मूठी बातों में उनके वचनों में आ जाते हैं। तो इसलिए दुर्योधन ने सिंपली क्या किया कि अंगराज कर्ण को अपनी तरफ ले लिया और पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया और अंगराज कर्ण को, अर्थात उस कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। तो उसके बाद में कर्ण को विश्वास आ गया कि ये व्यक्ति हमारे इस समाज में परिवर्तन ला सकता है। और वैसे भी अंगराज कर्ण का यही सपना था कि वह इस संसार में परिवर्तन लाए और परिवर्तन की राह में उसने ये सब देखा। तो उसने कहा कि मैं ठीक है, मैं आपकी सहायता करूं, मैं आपको ये हस्तिनापुर का सिंहासन दिला दूंगा और बदले में मैं आपसे एक ही चाहता हूं कि आप इस देश में परिवर्तन करें। जो चल रहा है उसे सदियों से चलता आ रहा है उसे परिवर्तित कर दे, जो अनुचित है उसे उचित बना दे। मैं आपके साथ में हूँ। मैं अपना सारा सब कुछ, अपना धन दौलत मन तन सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। उसके बाद में तो उस समय उनको मालूम नहीं था कि दुर्योधन उनके साथ में छल कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा वचन उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद में जो हुआ वो अंगराज कर्ण जानते थे कि ये अनुचित है, लेकिन फिर भी उनको जब पता चला कि वह पांडव उनके भाई है तो फिर उन्होंने महाभारत के युद्ध में उनके प्राण न लिए और अपने प्राण तक त्याग दिए। और उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह पांडवों के ज्येष्ठ है, वरना फिर हस्तिनापुर पर उनका राज होता, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को भी वचन दिया था कि उनके सभी पुत्र जीवित रहेंगे, केवल एक को छोड़ के, या तो कर्ण या फिर अर्जुन, इन दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। ऐसा उनको वचन दिया। वह जिन लोगों को वचन देते थे उस वचन की पालन करते थे। और एक बार उन्होंने भीष्म पितामह को यह दान देते हुए एक गंगा माँ को साक्षी मानकर शपथ ली थी कि जो मेरे सूर्य प्रातः काल को, अर्थात प्रातः काल को सूर्य नमस्कार के बारे में जो मेरे सामने आएगा उसे मन चाहा मैं दान दूंगा। तो उसी कारण वह बड़े होने तक वही शपथ को पूरा करते रहते। तो एक दिन ऐसा आया कि इंद्रदेव ने उनसे कवच और कुंडल मांग दिया। कवच और कुंडल मांगने से एक दिन पहले उनके पिता ने भी उनको सशक्त कर दिया था कि तुमसे ये तुम्हारा सब कुछ मांग देंगे, लेकिन फिर भी वह अपने निर्णय पर अटल रहे और उतर गए, ये जानते हुए कि उनका कवच और कुंडल आज चला जाएगा। और उनके पिता उनके साथ थे। उनके पिता उस दिन, अर्थात सूर्यदेव उस दिन उदय तक नहीं हुए, उदय का समय होकर चला गया, लेकिन फिर भी सूर्य उदय नहीं हुआ और वह राति रह गई, वहाँ पर राति रह गई। तब अंगराज कर्ण ने कहा कि अपने एक पुत्र के लिए आप पूरे संसार को अंधकार में डुबो दिया है आपने, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी शपथ को पूरा करने आया, जो मैंने गंगा माता को साक्षी मानकर जो मैंने वचन लिया था उस वचन को पूरा करने आया, जो मैंने सौगंध खाई थी उस सौगंध को पूरा करने आया। फिर इंद्रदेव भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कवच और कुंडल मांगे। फिर सूर्योदय होने के बाद में उन्हें दान में देते हुए कहा कि अपने असली रूप में आइए, क्योंकि अब इतना छल मत कीजिए कि आपको भी दुनिया छल करने वाला देव माने।
तो फिर इतना दान करने के कारण वह इस दुनिया में विख्यात है और वह अपने धन दौलत सब कुछ दान कर देते थे, लोगों की मांगों को पूरा कर देते थे। वह वचनों में इतने बंधित थे कि वह इस समाज में स्वयं परिवर्तन लाने के लिए भी आज़ाद ना हो सके। उस वचनों से आज़ाद होने के लिए भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह उन वचनों से आज़ाद नहीं हो पाए, इसलिए वह परिवर्तन उस समय नहीं ला पाए। फिर उनके बाद में जो पीढ़ियाँ आई तो फिर पांडवों ने परिवर्तन ला दिया था। तो फिर दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि अंगराज कर्ण क्यों महान थे। तो इन कारणों से दोस्तों महान थे। एक तो वो दानवीर थे, एक वो शक्तिशाली प्रतापी शौर्यवीर और महान, जिसने अंगराज्य जैसे नर्क को भी स्वर्ग बना दिया था। ऐसा अंगराज कर्ण थे। तो फिर एक तो लाइक दोस्तों अंगराज कर्ण के लिए बनता ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।